दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड का प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे। दोस्तों झारखंड का प्रशासनिक ढांचा में हम ये पढ़ेंगे कि कितने प्रमंडल आते हैं झारखंड में, उनके मुख्यालय कहाँ हैं, उनके ज़िले कितने हैं, कितने अनुमंडल उनमें आप पाए जाते हैं और कितने प्रखंड होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से और इनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बता दें आपको कि ये जेपीएससी, पीटी और जेएसएससी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये उड़ान पब्लिकेशन की बुक की पीडीएफ है। तो दोस्तों इसी को हम पढ़ेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। और बात करें तो यहाँ पे स्टार से अंकित कर दिए गए वो प्रश्न हैं जो पिछले प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पहले प्रमंडल के बारे में बात करें तो पहले आता है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसमें कितने जिला है, कितने अनुमंडल है और कितने प्रखंड है। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की। दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है ये मुख्यालय जो है ये कहाँ है, हजारीबाग में। ध्यान से याद रखेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हजारीबाग में। दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो दोस्तों इनमें आते हैं 7 जिले। कितने ज़िले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, तो 7 जिले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है हजारीबाग में। तो आइए विस्तार से देखते हैं कि इनमें कितने ज़िले हैं। हमारा पहला ज़िला है हजारीबाग, ठीक है, और उसके बाद है गिरिडीह दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला है चतरा, चौथा ज़िला है धनबाद, पांचवा ज़िला है बोकारो, छठा ज़िला है रामगढ़ और सातवां ज़िला है कोडरमा। तो दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। पहला है हजारीबाग, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है चतरा, चौथा है धनबाद, पांचवा है बोकारो, छठा है रामगढ़ और सातवां है कोडरमा। तो दोस्तों हम सबसे पहले फोकस करेंगे हजारीबाग ज़िले में। तो दोस्तों हम हजारीबाग ज़िले के बारे में अगर हम जानें तो इनमें जो अनुमंडल है ये है हजारीबाग सदर, ठीक है। कितने अनुमंडल है हजारीबाग ज़िले में, तो 2 अनुमंडल है दोस्तों। कौन कौन से, हजारीबाग सदर और बरही, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जाने कि उत्तरा छोटा नागपुर के अंतर्गत जो जिला आता है, पहले हम पढ़ेंगे हजारीबाग के बारे में। और हजारीबाग का अनुमंडल कौन सा है, तो अनुमंडल है इसका 2। कितना अनुमंडल है, 2 है। कौन कौन सा, हजारीबाग सदर और बरही, ठीक है। और हम बात करें आगे इसमें तो इनमें जो है हजारीबाग ज़िले में 16 प्रखंड है। कितने प्रखंड है हजारीबाग ज़िले में, तो इनके ज़िले में जो है 16 प्रखंड है दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले ज़िले के बारे में जानना। तो दोस्तों अब अगला जो ज़िला है मेरा ये है गिरिडीह। कौन सा है, गिरिडीह। अगर हम गिरिडीह के बारे में बात करें तो इनमें जो है करीब 4 अनुमंडल पाए जाते हैं। इनमें 4 अनुमंडल है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से अनुमंडल है। गिरिडीह अनुमंडल है, गिरिडीह प्रखंड में, गिरिडीह जिला में, ठीक है। कितने अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है। पहला है गिरिडीह, ठीक है। उसके बाद है खोरी महुआ। कौन सा है, खोरी महुआ है। और उसके बाद है डुमरी और फिर है बगोदर सरिया। फिर क्या है, बगोदर सरिया। तो दोस्तों इसमें कितने अनुमंडल है, तो टोटल इनमें जो है 4 अनुमंडल है। किसमें, गिरिडीह में। चलिए अगर हम बात करें तो गिरिडीह में 4 अनुमंडल है। पहला है गिरिडीह, ठीक। दूसरा है खोरी महुआ, तीसरा है डुमरी, चौथा है बगोदर सरिया, ठीक है। तो ये सारे जो है अनुमंडल है इनमें। तो अब हम बात करें तो गिरिडीह में कितने प्रखंड है, तो दोस्तों गिरिडीह में प्रखंड है 13। गिरिडीह जिला में 13 प्रखंड है। अनुमंडल 4 है, गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी और बगोदर सरिया। आगे हम जानते हैं, आगे हम पढ़ते हैं चतरा जिले के बारे में। तो दोस्तों अगर हम चतरा जिला में जाएं तो इनमें जो है अनुमंडल है 2। कितने अनुमंडल है, 2 है। कौन कौन से, चतरा है पहला और दूसरा है सिमरिया। कितने अनुमंडल है चतरा में, तो 2 अनुमंडल है। कौन कौन से, चतरा और दूसरा है सिमरिया, ठीक है। अगर हम प्रखंड में जाए तो चतरा जिले में जो है 12 प्रखंड है। चतरा जिले में कितने प्रखंड है, 12 प्रखंड है। और याद रखेंगे 2 अनुमंडल है। कौन कौन से चतरा में, चतरा और सिमरिया। आगे हम जानेंगे, आगे हम अगर हम देखें तो इनमें जो है आता है उसके बाद धनबाद जिला। कौन सा जिला, धनबाद जिला। तो धनबाद जिला में कितने अनुमंडल है, इनमें एक ही अनुमंडल है और वो स्वयं है धनबाद, ठीक है। धनबाद में कितने अनुमंडल है, तो धनबाद।
और इनमें जो है 10 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड है धनबाद में और एक अनुमंडल है धनबाद। आगे हम पढ़ेंगे बोकारो के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बोकारो में जाने तो बोकारो में कितने अनुमंडल हैं? तो बोकारो में 2 अनुमंडल है दोस्तों। कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल है। कौन कौन से? चास है और बेरमो है। कौन है? चास और बेरमो है बोकारो में। कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल है। और प्रखंड के बारे में जाने तो 9 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 9 प्रखंड है बोकारो में और 2 अनुमंडल है। आगे है दोस्तों रामगढ़। अगर हम रामगढ़ को देखें तो रामगढ़ में भी एक ही अनुमंडल है। ठीक है, रामगढ़ में भी एक ही अनुमंडल है जो है, और इनके जो प्रखंड कितने हैं? ये है 6। कितने प्रखंड है? 6 प्रखंड है रामगढ़ में और एक अनुमंडल जो कि ये स्वयं है। अगर हम कोडरमा की भी बात करें तो कोडरमा में जो है एक ही अनुमंडल है और प्रखंड कितने हैं? ये है 6। प्रखंड कितने हैं? 6। तो दोस्तों हम ऐसे जिलों को देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में जिनमें एक ही अनुमंडल है। अगर हम बात करें, ध्यान से देखें तो इनमें कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनमें एक ही अनुमंडल है? तो दोस्तों बात करें धनबाद में जो है एक ही अनुमंडल है, उसके बाद रामगढ़ में भी एक ही अनुमंडल है और कोडरमा में भी एक ही अनुमंडल है। ठीक है, धनबाद में एक अनुमंडल है लेकिन इनमें प्रखंड है 10। ठीक है, रामगढ़ में एक ही अनुमंडल है लेकिन इसके प्रखंड है 6 और कोडरमा में एक ही अनुमंडल है और इसके प्रखंड कितने हैं? 6। हजारीबाग करें तो हजारीबाग में 2 अनुमंडल है, हजारीबाग सदर और बरही। प्रखंड कितने हैं? 16। गिरिडीह की बात करें तो इनमें 4 अनुमंडल है, प्रखंड कितने हैं? 13। कौन कौन से? गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी, बगोदर, सरिया। ठीक है, चतरा की बात करें तो चतरा में कितने अनुमंडल है? 2। ठीक है, कौन कौन से? चतरा, सिमरिया। चतरा एक स्वयं अनुमंडल है और अगला है सिमरिया। तो इनमें जो प्रखंड है ये कितने हैं? 12 प्रखंड है। तो दोस्तों हमने इस उत्तरी छोटा नागपुर को पूरा पढ़ा। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय कहाँ? ये हजारीबाग में है। इनमें कितने जिले आते हैं? तो ये 7 जिले आते हैं। इनमें कितने अनुमंडल आते हैं? तो 13 अनुमंडल आते हैं और प्रखंड 72 है। दोस्तों ध्यान से याद रखेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर क्या बोलते हैं प्रमंडल में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। अनुमंडल कितने हैं? तो 13 है और प्रखंड कितने हैं? 72 है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर ले और अच्छे से इसे अपने माइंड में बैठा ले क्योंकि इससे आपके प्रश्न आ सकते हैं जेपीएससी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम अगले प्रमंडल की ओर जाते हैं। ठीक है, अगर हम अगले प्रमंडल के बारे में बात करें दोस्त तो हमारा अगला प्रमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों, कौन सा प्रमंडल है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, तो अगर हम इन प्रमंडल में बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये है रांची। कहाँ है? रांची। एक मिनट। तो दोस्तों बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? रांची में है। अगर हम इसमें बात करें तो इनमें कितने जिले आते हैं? तो इनमें 5 जिले आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है रांची में और इनमें कितने आपसे पूछे तो जिले आते हैं? तो इनमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से अगर हम बात करें? ठीक है, तो पहला आता है रांची। कौन सा दोस्तों? रांची आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। तो पहला आता है रांची जिला, दूसरा आता है गुमला। कौन सा आता है? गुमला आता है। तीसरा आता है सिमडेगा, चौथा आता है लोहरदग्गा और पांचवा आता है खूंटी। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। पहला आते हैं रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदग्गा और पांचवा है खूंटी। तो दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले? 5। तो आइए अब विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहले जिले की ओर चलते हैं और इनमें जानेंगे कितने इसमें अनुमंडल है और कितने प्रखंड है। तो दोस्तों रांची में जो है ये दो अनुमंडल है। इनमें कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल है रांची जिले में। कौन है? पहला तो रांची सदर है और दूसरा है बुंडू। ठीक है, तो रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल है। कौन कौन से? रांची सदर और दूसरा है बुंडू। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें प्रखंड के बारे में बात करें तो इनमें 18 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 18 प्रखंड है रांची जिले में। ठीक है, और अनुमंडल कितने हैं? 2। चलिए आगे हम पढ़ते हैं गुमला के बारे में। अगर हम गुमला की ओर नोटिस करें तो गुमला में कितने प्रखंड, कितने अनुमंडल है? तो इनमें 3 अनुमंडल है। कौन कौन से? एक है गुमला स्वयं और दूसरा है चैनपुर और तीसरा है बसिया। तो गुमला जिला में कितने अनुमंडल है? 3 अनुमंडल हैं, गुमला स्वयं, फिर चैनपुर और फिर बसिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो इनमें प्रखंड जो है ये है 12 प्रखंड। कितने प्रखंड पाए जाते हैं? गुमला जिले में 12 प्रखंड पाए जाते हैं और रांची में 18 प्रखंड पाए जाते हैं। कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल है। ठीक है, आगे है तीसरा है हमारा सिमडेगा। कौन है?
सिमडेगा। अगर हम सिमडेगा की बात करें दोस्तों, तो सिमडेगा जो है सिमडेगा में कितने अनुमंडल है? तो इनमें एक ही अनुमंडल है। कौन है? सिमडेगा खुद। सिमडेगा में एक ही अनुमंडल है, सिमडेगा खुद। ठीक है। और इनमें प्रखंड के बारे में जाने तो इनमें 10 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड है सिमडेगा में। और अनुमंडल कितने हैं? एक ही अनुमंडल है, पर प्रखंड 10 है। सिमडेगा किसके अंतर्गत आते हैं? किस प्रखंड, किस प्रमंडल में आते हैं? तो यह आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है रांची। चलते हैं दोस्तों अगले में। लोहरदगा की बात करें हम, अगर हम दोस्तों लोहरदगा की बात करें, लोहरदगा जिले की बात करें, तो लोहरदगा जिले में एक ही अनुमंडल है, वो है लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा ही एक ही अनुमंडल है। लेकिन अगर आप प्रखंड के बारे में बात करेंगे ना, तो इसमें 7 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 7 प्रखंड पाए जाते हैं लोहरदगा जिले में, लेकिन अनुमंडल भाई एक। तो आगे पढ़ते हैं खूंटी जिले में। किसमें? खूंटी जिले में। खूंटी जिले में भी एक ही अनुमंडल है, लेकिन प्रखंड 6 हैं। प्रखंड कितने हैं? प्रखंड 6 हैं। अनुमंडल खूंटी जिले में एक ही है। तो दोस्तों ये था दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो हमने जाना कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है रांची, और इनमें कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदगा है और खूंटी है। और रांची में कितने अनुमंडल है? तो रांची में अनुमंडल है 2। कौन कौन से? रांची सदर और बुंडू। गुमला में कितने अनुमंडल है? तो इनमें 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर और बसिया। और सिमडेगा में कितने अनुमंडल? तो सिमडेगा में स्वयं खुद ही है वो अनुमंडल, एक ही अनुमंडल है सिमडेगा में। लोहरदगा में भी एक ही अनुमंडल है, लोहरदगा ही। और खूंटी भी खूंटी ही अनुमंडल है। लेकिन अगर हम बात करें रांची में कितने प्रखंड है, तो 18 प्रखंड है रांची में। गुमला में 12 प्रखंड है, सिमडेगा में 10 प्रखंड है, लोहरदगा में 7 प्रखंड है, और खूंटी में जो है 6 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 6 प्रखंड है। तो दोस्तों हम पूरा ओवरऑल अगर लुक मारे दक्षिणी छोटा नागपुर का, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल 5 जिले हैं, टोटल 8 अनुमंडल है, और टोटल 53 प्रखंड है दक्षिणी छोटा नागपुर में। और ध्यान रखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है रांची। आइए चलते दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रमंडल के बारे में। दोस्तों हमारा अगला जो प्रमंडल है ये है संथाल परगना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रमंडल है संथाल परगना। तो दोस्तों अगर हम अगला प्रमंडल संथाल परगना के बारे में बात करें, तो इसका जो मुख्यालय है ये है दुमका। कहाँ है? संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? दुमका में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टार लगा हुआ है, ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार से अंकित है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि बताएं कि दुमका जो है ये किस प्रमंडल में आते हैं। तो दुमका किस प्रमंडल में आते हैं? संथाल परगना में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि देवघर में बताओ, देवघर में कितने अनुमंडल हैं? तो आप बताएंगे देवघर में कितने प्रखंड हैं। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एक झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे संथाल परगना के बारे में। तो हम जाने कि संथाल परगना में जो मुख्यालय है इसका ये कहाँ है? दुमका में। और संथाल परगना में अगर हम बात करें तो इनमें जो 6 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं दोस्तों? 6 जिले आते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला जिला के बारे में हम जाने तो ये पहला जिला है दुमका। ठीक है दोस्तों, पहला जिला है दुमका। दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गोड्डा, पांचवा है जामताड़ा और छठा है पाकुड़। ठीक है दोस्तों, तो संथाल परगना में अगर आप बात करेंगे तो कितने जिले हैं? तो इनमें भी 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला दुमका है, दूसरा देवघर है, तीसरा साहेबगंज है, चौथा गोड्डा है, पांचवा जामताड़ा है और छठा पाकुड़ है।